हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ Recording in गवर्नमेंट बजट progress. स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो गवर्नमेंट बजट की वीडियो है इसमें हम पूरा चैप्टर करेंगे। मेरे साथ साथ नोट्स बना लेना बच्चों आप लोग। गवर्नमेंट बजट के ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है इसके बारे में भी मैं थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर जो बच्चों पेपर के अंदर आता है ये 6 मार्क्स का आता है और 6 मार्क्स का चैप्टर है ये गवर्नमेंट बजट चैप्टर। कितने मार्क्स का चैप्टर है? 6 मार्क्स। ठीक है, 6 मार्क्स का चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरे साथ साथ एक प्रॉपरली नोट्स बनाना आप लोग। देखिए बच्चों, बजट सबसे पहले बजट का मीनिंग क्या होता है? बजट हर साल पार्लियामेंट में पेश होता है। क्या होता है हर साल पार्लियामेंट में पेश? कौन पेश करता है? हमारी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर। इस टाइम पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमण। बजट हर साल पार्लियामेंट में पेश होता है। कौन पेश करता है इसे? हमारी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर। इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। अब बजट में क्या लिखा जाता है? बजट फेब के फर्स्ट वर्किंग डे पे प्रेजेंट होता है। कब प्रेजेंट होता है? फेब के फर्स्ट वर्किंग डे पे। इसमें क्या लिखा जाता है कि आने वाले साल में, क्या लिखा जाता है? आने वाले साल में गवर्नमेंट को कितनी इनकम होगी, गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी। बजट में क्या लिखा जाता है? आने वाले साल में गवर्नमेंट को कितनी इनकम होगी, गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी आने वाले साल में। तो बताओ ये एक्सपेक्टेड की बात करता है कि एक्चुअल की बात करता है? एक्सपेक्टेड। तो गवर्नमेंट बजट का बच्चों जो मीनिंग होता है वो यही मीनिंग होता है। जल्दी से नोट डाउन करो मेरे साथ साथ में। कुछ एक्चुअल में यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं ये लाइंस आपको पढ़ा रहा हूँ बजट के मीनिंग की। ठीक है, बजट की मीनिंग की जो मैं लाइंस आपको पढ़ा रहा हूँ वो लिखो। बजट होता है क्या? गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। कीवर्ड्स में आपको लिखवा रहा हूँ, ये कीवर्ड्स बच्चों याद रखना। पेपर में टीचर को ये कीवर्ड्स चाहिए। गवर्नमेंट बजट क्या होती है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो क्या दिखाती है? एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स। क्या दिखाती है? एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट इज अ क्या है? गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर किसका? एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर किसका? ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कीवर्ड लिखना, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। टीचर पूरे मार्क्स देगी। हमने यहाँ पे क्या वर्ड डाल दिया? ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड डाल दिया। ठीक है, गवर्नमेंट भी 3 तरह की होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एमसीडी। तो हमने डाल दिया। हम जो बजट पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल को क्या लिखते हैं याद रखना? सेंट्रल क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दिखाते हैं किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। किसके लिए? ड्यूरिंग द अपकमिंग फिस्कल ईयर। ड्यूरिंग द अपकमिंग फिस्कल ईयर यानी आने वाले साल के लिए। ड्यूरिंग द अपकमिंग फिस्कल ईयर। अपकमिंग समझ आ गया? आने वाला जो साल है उसके। ठीक है, अच्छा इसे ना एक बहुत अच्छी लाइन भी लिखी गई है। ये लाइन पेपर में स्टेटमेंट बेस में आई थी। गवर्नमेंट बजट को एक रोड मैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोड मैप। गवर्नमेंट बजट किस चीज़ का रोड मैप है? गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्टिविटी का। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? रोड मैप। किस चीज़ का रोड मैप है? रोड मैप ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी। गवर्नमेंट की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, क्या होंगी, कैसे होंगी, उन सब का जो रोड मैप होता है वो गवर्नमेंट बजट होता है। कौन होता है? गवर्नमेंट बजट। यहाँ तक क्लियर है? कैसे रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे इकोनॉमी को क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे, ये सब चीज़ें इस गवर्नमेंट बजट के इसमें लिखी जाती है। अच्छा एक लाइन में आपको और बताने जा रहा हूँ, ये लाइन भी बच्चों याद रखना। गवर्नमेंट बजट यहाँ तक सबने लिख लिया ना? अच्छा अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट में। एक चीज़ और ध्यान रखना, फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच देता है लोकसभा में। कहाँ पे देता है? लोकसभा में। ये याद रखना, गवर्नमेंट बजट की जो स्टेटमेंट होती है वो लोकसभा में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद इसे प्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा में और फिर दोनों जगह से बिल पास होने के बाद ये क्या बन जाता है? बजट प्रिपेयर हो जाता है। इसे प्रेजेंट के बाद में क्या मिल जाते हैं? साइन मिल जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
ये अगला वर्ड सुन लेना, ये एक डिटेल प्रोग्राम और पॉलिसीज है। ये क्या है? एक डिटेल प्रोग्राम एंड पॉलिसी, ध्यान रखना। गवर्नमेंट बजट को क्या बोलते हैं? डिटेल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। किस चीज़ की डिटेल प्रोग्राम और पॉलिसीज हैं? गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्टिविटी, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्टिविटी की। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो मैंने आपको सबसे मेन एक चीज़ बता दी है कि ये डिटेल प्रोग्राम होता है, पॉलिसीज होती है किसकी? गवर्नमेंट की। अच्छा, एक क्वेश्चन ये 12th के पेपर में नहीं आया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये सीयूटी के पेपर में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था सीयूटी के पेपर में, वो सुन लेना। सीयूटी के पेपर में क्वेश्चन जो आया था, सीयूटी के पेपर में क्वेश्चन आया था, गवर्नमेंट बजट कौन से आर्टिकल में लिखा है, ये याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये याद रखना। आर्टिकल 112 में आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है कि बजट कब आया था। ठीक है जी, याद रखना, ये लाइन याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाती है। ठीक है, यहां तक ओके है सबको? अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। पहले हमने मीनिंग को समझ लिया, क्या क्या आ सकता है मीनिंग से क्वेश्चन, वो सारे हमने समझ लिए। अगर मीनिंग से क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाला, ये बनता है क्या बजट एक्चुअल रिसिप्ट, एक्चुअल पेमेंट को दिखाता है? नहीं। ठीक है, हमेशा एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड को दिखाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। मीनिंग के बाद बजट। बजट के अंदर बच्चों देखो, सबसे पहले बजट दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स का बजट होता है। एक होता है कैपिटल बजट, 2 टाइप का होता है बजट। एक कौन कौन सा होता है? कैपिटल बजट, और एक कौन सा बजट होता है? सुनना, एक कैपिटल बजट होता है और एक क्या होता है? रेवेन्यू बजट होता है। 2 तरह के बजट होते हैं। अगर बजट के टाइप पूछे तो 2 टाइप्स ये होते हैं, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू बजट। एक कैपिटल बजट और एक रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट के अंदर 2 चीजें आती हैं बच्चों। एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक क्या आता है बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक क्या वर्ड आता है? कैपिटल रिसिप्ट्स। एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक क्या आता है बच्चों? कैपिटल रिसिप्ट्स। 2 तरह की चीजें आती हैं बजट के अंदर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक क्या आता है? कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू बजट में भी 2 चीजें आती हैं, एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक क्या वर्ड आता है बच्चों? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कैपिटल बजट में 2 चीजें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू में क्या आती है? 2 चीजें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक ओके है ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो जी, अब हम एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है रिसिप्ट्स। ये मेरे साथ पूरा फ्लो चार्ट बना लेना, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्या आता है? रिसिप्ट्स। रिसिप्ट 2 तरह की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और एक क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट। 2 तरह की रिसिप्ट है, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। कितनी तरह की बच्चों रिसिप्ट है? 2 तरह की रिसिप्ट है, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक कैपिटल और एक क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब पैसे का आना होता है। बताओ पैसा कब आता है? उधार लेने पे, देने पे, लेने पे, एसेट कम करने पे, बढ़ाने पे, कम करने पे। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट आर दोस रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट, याद रखना, विच आइदर क्रिएट क्या करती है? या तो वो क्या क्रिएट कर रही है? लाइबिलिटी को। विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, और रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट।
यहाँ तक क्लियर है। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोस रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है बच्चों? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? विच नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नor reduce asset of the government। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट आर दोस रिसिप्ट व्हिच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? व्हिच नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नor रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ नाइदर नोर आता है और यहाँ पे क्या वर्ड आता है? आइदर और। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये ध्यान रख के चलना जो चीज़ें बता के चल रहा हूँ। अब कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट समझ आ गई? अब कैपिटल रिसिप्ट में दो तरह की कैपिटल रिसिप्ट आती है। एक होती है बच्चों डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। एक क्या होती है? डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। एक क्या होती है? डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। और एक होती है बच्चों नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। एक क्या होती है? डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट और एक क्या होती है? नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। एक डेब्ट क्रिएटिंग हो गई और एक क्या होगा? नॉन डेब्ट क्रिएटिंग। सर एग्जांपल देना बच्चों। देखो एग्जांपल क्या होता है डेब्ट क्रिएटिंग का और नॉन डेब्ट क्रिएटिंग का। जब भी गवर्नमेंट, देखो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट। या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या एसेट कम होगी, कोई एक चीज होनी चाहिए। और है जब भी गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट कर रही है और उससे लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी वो कौन सी कैपिटल रिसिप्ट हो गई? डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी हो गई? डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट हो गई। समझ आ गया? कौन सी कैपिटल रिसिप्ट हो गई? डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। समझ आ गया? कौन सी थी? डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। हाँ जी, लिख लिया? ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? बोरिंग। गवर्नमेंट अगर बोरो करेगी तो पैसा आएगा जाएगा? आएगा, लेकिन उससे लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ तक क्लियर है? नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जिससे लाइबिलिटी क्या हो रही है? रिड्यूस। और लाइबिलिटी कह रहा हूँ, एसेट क्या हो रही है? रिड्यूस। कोई भी रिसिप्ट जिससे एसेट क्या हो रही है? रिड्यूस, उसे क्या बोलेंगे? नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलेंगे? नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नहीं, देखो यहाँ लाइबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ एसेट कम हो रही है। ठीक है, जब लाइबिलिटी बढ़े उस कैपिटल रिसिप्ट को क्या बोलते हैं? डेब्ट क्रिएटिंग। जब एसेट रिड्यूस हो जाए उसे क्या बोलते हैं? नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब नॉन डेब्ट के एग्जांपल सुन लो क्या क्या है। रिकवरी ऑफ लोन। क्या है एग्जांपल? रिकवरी ऑफ लोन। हमने किसी को लोन दे रखा है, हमारी एसेट है लाइबिलिटी है? एसेट। लोन उसने वापस दे दिया, हमारी एसेट क्या हो गई? कम। अगर एसेट कम हो गई तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन डेब्ट क्रिएटिंग। समझ आ गया? डिस इन्वेस्टमेंट। क्या वर्ड आ रहा है? डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब पब्लिक सेक्टर के शेयर किसको बेचे जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर के शेयर किसको बेचे जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर को। तो वो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की जो चीज थी किसके हाथ में चली गई? प्राइवेट। पैसा आया कि गया? आया, लेकिन एसेट क्या हो गई? कम। एसेट कम हो गई तो क्या बोलेंगे? नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। यहां तक क्लियर है? समझ आ गया? पूरा कैपिटल रिसिप्ट का टॉपिक समझ आ गया? एक चीज ध्यान रखना बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट, क्या गवर्नमेंट रेगुलर अपनी एसेट कम करती है, लाइबिलिटी बढ़ाती है? नहीं। तो ये किस नेचर का होता है? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रूटीन नेचर का है। किस नेचर का है? नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रूटीन नेचर का। ठीक है, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट हम पढ़ेंगे किस नेचर का है? रिकरिंग नेचर।
ठीक है, दो बेस हो गए, पहला मीनिंग हो गया, दूसरा नेचर हो गया, तीसरा कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन। फ्यूचर ऑब्लिगेशन का मतलब फ्यूचर में क्या क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी। हर कैपिटल रिसिप्ट में क्या फ्यूचर ऑब्लिगेशन होती है, नहीं, सिर्फ जिससे लाइबिलिटी बढ़ रही है, यानी डेप्ट क्रिएटिंग में फ्यूचर ऑब्लिगेशन होती है, नॉन डेप्ट में कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है। समझ आ गया। रेवेन्यू में तो नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन, कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन होती नहीं है। और एक एग्जांपल डाल देना, एक एग्जांपल, डिफरेंस तैयार हो गया, डिफरेंस तैयार हो गया, पक्का बोलो। कैपिटल रिसिप्ट आर दोस रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट नाइदर क्रिएट liability nor reduce asset of the government, nor reduce asset of the government, non recurring in nature, recurring in nature, second base nature. Third, in case of certain capital receipt there is future obligation or there is no future obligation. Example, borrowing, recovery of loan, disinvestment. अब इसके एग्जाम्पल बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के। अब बच्चों देखो रेवेन्यू रिसिप्ट को जरा देखते हैं डिटेल में। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या वर्ड है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट में ना दो तरह की होती है। कौन कौन सी दो तरह की होती है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट में दो तरह की आती है। एक आती है टैक्स रेवेन्यू और एक क्या आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। हाँ जी, रेवेन्यू रिसिप्ट में दो तरह की आ रहे हैं, एक है टैक्स रेवेन्यू और एक क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टैक्स रेवेन्यू। टैक्स का मीनिंग क्या होता है, लिखना जरा, टैक्स का मीनिंग क्या होता है। टैक्स का मीनिंग भी पेपर में कई बार आया हुआ, लिखो। टैक्स क्या होता है, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। कौन देता है बताओ, टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है, मेड बाय द पीपल। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल, ठीक है, लोग दे रहे हैं। और कौन दे रहा है, कंपनीज दे रही है। मेड बाय द पीपल एंड कंपनीज, एंड कंपनीज किसको दे रहे हैं, एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट, एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट। किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को। क्या गवर्नमेंट उसके बदले कुछ पे कर रही है, नहीं, विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। रिटर्न में हमें कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो टैक्स का मीनिंग समझ आ गया। हाँ भाई जी, टैक्स का मीनिंग समझ आ गया। क्या मीनिंग है टैक्स का, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। यहाँ तक क्लियर है। कोई बंदा इस कंपल्सरी पेमेंट का मतलब क्या है, कोई भी बंदा इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। समझ आ गया। डायरेक्ट पेमेंट का मतलब क्या है, कोई भी बंदा इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जितना भी पैसा होता है, हाँ, जितना भी पैसा होता है वो किसके लिए लगाया जाता है, बेनिफिट ऑफ पीपल के लिए लगाया जाता है। यहाँ तक समझ आ गया सबको, ठीक है। अब डायरेक्ट और क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स रेवेन्यू में क्या होते हैं, दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। लिखो जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। चलो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे जाने से पहले नॉन टैक्स रेवेन्यू के मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जल्दी से देखो, लिखो नॉन टैक्स रेवेन्यू के एग्जांपल क्या क्या होता है, लिखना जरा। देखो जी, नॉन टैक्स रेवेन्यू के एग्जांपल क्या होते हैं, फीस एंड फाइन्स। क्या है, फीस एंड फाइन्स। चालान कटता है, लाइसेंस के लिए फीस देते हैं, ये सारा पैसा किसकी जेब में जाता है, गवर्नमेंट की। किसकी जेब में जाता है, गवर्नमेंट की। जब ये गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो रही है, नहीं। क्या कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, नहीं। फिर भी पैसा गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। फीस एंड फाइन समझ आ गया पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बच्चों देखो क्या आता है, फीस एंड फाइन्स का, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट से इनकम हो रही है, गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है।
गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीदे हुए किसी कंपनी के, उस पर क्या मिल रहा है, डिविडेंड। क्या मिल रहा है, डिविडेंड। गवर्नमेंट को पीएसयू कंपनी से क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट से इनकम हो रही है, डिविडेंड से इनकम हो रही है, प्रॉफिट से इनकम हो रही है। इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट को क्या हो रही है, इनकम। पैसा किसकी जेब में जा रहा है, गवर्नमेंट की। क्या गवर्नमेंट की एसेट कम हो रही है, नहीं। क्या लाइबिलिटी बढ़ रही है, नहीं। फिर भी पैसा गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, एस शीट। कोई बंदा किसी चीज़ का लोता वारिस है, उसका खूब पैसा है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो सारा पैसा किसकी जेब में जाता है, गवर्नमेंट की। क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो रही है, नहीं। क्या कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, नहीं। फिर भी पैसा गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, एस शीट। क्या बोलते हैं उसे, एस शीट। एक होता है एक्सटर्नल ग्रांट्स, बाहर से हमें हेल्प मिल रही है, अब मिलती नहीं है, पहले मिलती थी। ग्रांट्स जब मिल रहे हैं, ग्रांट्स का मतलब एक्सटर्नल ग्रांट्स का मतलब हेल्प मिल रही है। एक्सटर्नल ग्रांट्स का मतलब हमें बाहर से क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है। जब भी बाहर से हेल्प मिल रही है, क्या एसेट कम हो रही है, नहीं। लाइबिलिटी बढ़ रही है, नहीं। फिर भी पैसा गवर्नमेंट की जेब में आ रहा है, कहाँ पे आएगा, एक्सटर्नल ग्रांट्स में। कहाँ पे आएगा, एक्सटर्नल ग्रांट्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी, कोई दिक्कत, समझ आ गया। कई बुक्स में एक वर्ड ले रखा है, नॉलेज के लिख लो। एक वर्ड होता है फोर फीचर, वैसे तो इसका मीनिंग कुछ और होता है। यहाँ पे फोर फीचर का मतलब क्या होता है, टोकन मनी जब जब्त कर लेती है गवर्नमेंट का कुछ। और एक स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट जब स्पेशल पर्पज से गवर्नमेंट लेती है पैसा लोगों से। यहाँ तक क्लियर है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। मेन पहले वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर स्मॉल सेविंग, जैसे पीपीएफ में पैसा जमा होता है, पीपीएफ पता क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लोग पीपीएफ में पैसा जमा करवाते हैं। ये पीपीएफ का पैसा किसकी जेब में जाता है, गवर्नमेंट के। क्या गवर्नमेंट की एसेट कम हो रही है, नहीं। क्या लाइबिलिटी बढ़ रही है, नहीं। फिर भी पैसा किसकी जेब में जा रहा है, गवर्नमेंट के। क्या बोलते हैं उसे, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, पीपीएफ से फिर जो पैसा आ रहा है, इससे गवर्नमेंट की क्या क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, कहाँ पे आएगा, कैपिटल। ये पॉइंट, एक बार ये पॉइंट याद रखना, जब भी कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल याद रखना, जब भी गवर्नमेंट लोगों से स्मॉल सेविंग लेती है पीपीएफ के नाम पे, आज की डेट में तुम्हें पता होगा लोग क्या करते हैं, पीपीएफ के थ्रू अपना पैसा जमा करवाते हैं गवर्नमेंट का। तो पैसा जो गवर्नमेंट का जा रहा है, ना तो एसेट कम हो रही है, लेकिन लाइबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कैपिटल रिसिप्ट। पॉइंट क्लियर है, हाँ जी, यहाँ तक ओके है ना सबको, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ टैक्स की। तो टैक्स में देखो बच्चों, दो तरह के टैक्स आते हैं, एक डायरेक्ट और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट। लिखो बच्चों, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। टैक्स के अंदर दो आते हैं, एक डायरेक्ट और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट टैक्स और एक क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह के टैक्स आते हैं, एक डायरेक्ट और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है, सुनो भाई। लाइबिलिटी टू पे, ये लाइन याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन, लाइबिलिटी टू पे liability to pay and burden of tax, liability to pay and burden of tax, liability to pay and burden of tax fall on the, liability to pay and burden of tax fall on the, fall on the, fall on, ठीक है, liability to pay and burden of tax fall on the same person, ठीक है। liability to pay and burden of tax,
लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल ऑन दी सेम पर्सन। अगर लाइबिलिटी और बर्डन सेम पर्सन पे पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं उसे? डायरेक्ट टैक्स। यहां तक क्लियर है? लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल ऑन दी सेम पर्सन, ये लाइन चाहिए क्योंकि पिछले साल इससे फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया कि डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स ऑन हुज लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल ऑन दी, ऑप्शन दे दिए थे, सेम पर्सन। और इसमें क्या होगा बताओ? इसमें क्या होगा? फॉल ऑन दी डिफरेंट पर्सन। यहाँ पे क्या आएगा? फॉल ऑन दी डिफरेंट पर्सन। अभी एग्जांपल ले रहा हूँ और क्लियर करता हूँ। यहाँ लाइबिलिटी और बर्डन ऑफ टैक्स फॉल ऑन दी सेम पर्सन, यहाँ क्या है? फॉल ऑन दी डिफरेंट पर्सन। यहाँ तक क्लियर है? आगे पढ़ो। इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है क्या शिफ्ट हो सकता है? इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। पहले एग्जांपल समझो। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल समझो क्या है? जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? जीएसटी। फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो अगर कोई कंपनी है मार्केट में, मैं मैकडी का एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैकडी से हम खाना खाते हैं, पहले टैक्स का रेट था, सुनना, मैकडी पे पहले टैक्स का रेट था 5% सपोज करो, अब वो हो गया 12%। ठीक है जी। तो मैकडी खुद बियर करेगी, कस्टमर से चार्ज करेगी? कस्टमर से चार्ज करेगी। कैसे? प्राइस को बढ़ा देगी। तो ध्यान रखना इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्या होता है? शिफ्ट होता है कि नहीं होता? हो जाता है। कैसे शिफ्ट होता है? देखो जी, बर्डन ऑफ टैक्स, इंडियन टैक्स में क्या होता है? बर्डन ऑफ द टैक्स कैन बी शिफ्टेड। बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। इंडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट होता है? थ्रू प्राइस राइज। प्राइस को बढ़ाने से इंडायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। प्राइस को बढ़ाने से इंडायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्या होता है? शिफ्ट। ठीक है जी। प्राइस को बढ़ाने से इंडायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्या होता है? शिफ्ट। लेकिन क्या डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है? नहीं। ठीक है, ठीक है। इसका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। सर एग्जांपल लेना डायरेक्ट टैक्स के। देखो बच्चों, डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल क्या होते हैं वो सुनो। इनकम टैक्स, क्या एग्जांपल है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इस पे लगता है हमारी इनकम पे। इनकम टैक्स इस पे लगता है हमारी इनकम पे। गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता, गवर्नमेंट हमें पकड़ेगी, किसी और को हमें। तो डायरेक्ट टैक्स पे बर्डन शिफ्ट नहीं होता। एग्जांपल क्या है इसका? इनकम टैक्स। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका? कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स इस पे लगता है प्रॉफिट पे। इनकम टैक्स इस पे लगता है इनकम पे। तो इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी, समझ आ गया? पक्का? डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? अमीरों पे ज़्यादा लगता है, गरीबों पे कम। हाइयर द इनकम हाइयर द रेट ऑफ टैक्स। हाइयर द इनकम हाइयर द रेट ऑफ टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है? रिग्रेसिव। गरीबों पे ज़्यादा है, अमीरों पे कम। लेकिन अभी ये कई बुक्स में रिग्रेसिव की जगह नया वर्ड आ गया, प्रपोर्शनेट इन नेचर। प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? जितना प्रपोर्शन आप गुड्स को कंज्यूम करोगे उतना टैक्स का क्या होगा? बर्डन होगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब आता है नेक्स्ट। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर। क्या वर्ड आता है? एक्सपेंडिचर। क्या वर्ड आता है? एक्सपेंडिचर। अब बताओ, गवर्नमेंट खर्चे भी तो करती है। दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक क्या होता है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक वर्ड क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन कौन से दो एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है, जब भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है और उससे गवर्नमेंट की एसेट क्या हो रही है? बढ़ रही है, या लायबिलिटी कम हो रही है,
एसेट बढ़ रही है या लाइबिलिटी कम हो रही है, उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिख लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऑफ द गवर्नमेंट जरूर लिखना, किसके खर्चों की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट। ये नहीं लिखते नंबर कट जाते हैं। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एसेट्स नो रिड्यूस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एसेट्स नो रिड्यूस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, विच नाइदर क्रिएट एसेट नो रिड्यूस, विच नाइदर क्रिएट एसेट्स नो रिड्यूस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, समझ आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर वही पॉइंट, नॉन रूटीन नेचर के होते हैं, यानी नॉन रिकरिंग नेचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के, रूटीन नेचर के। यहां तक क्लियर है। तीसरा पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मेनली किस लिए खर्च किए जाते हैं, बताओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मेनली खर्च किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं, कुछ एक्वायर करने के लिए। क्या करने के लिए, कुछ ना कुछ एक्वायर करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए खर्च किया जाता है, कुछ ना कुछ एक्वायर करने के लिए। मेन अब एग्जाम्पल लिख लो, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। सबसे पहले लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है सबसे पहला वर्ड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा वर्ड क्या है, पेमेंट ऑफ सैलरी। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन। क्या वर्ड है, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्रांट्स एंड सब्सिडी। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है और क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है, वो भी कौन सा खर्चा होगा बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा होगा, रेवेन्यू। ग्रांट्स का तब हेल्प देना, सेंट्रल स्टेट को दे सकती है ग्रांट्स, किसी और गवर्नमेंट को दे सकती है सब्सिडी। डिफेंस सर्विस, याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस सर्विस ये कौन सा खर्चा होता है, रेवेन्यू का। ठीक है। अब रीपेमेंट ऑफ लोन, जब गवर्नमेंट लोन को रीपे कर रही है, बताओ गवर्नमेंट की क्या कम हो रही है, लाइबिलिटी। कौन सा खर्चा हो गया, कौन सा खर्चा हो गया, कैपिटल। ठीक है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट को एक्वायर करने में जो खर्चा किया या शेयर खरीद लिए गवर्नमेंट ने, तो ये सारा कौन सा खर्चा हो गया, गवर्नमेंट का कैपिटल। कौन सा हो गया, कैपिटल। समझ आ गया कैपिटल क्या होता है। बोर्ड के पेपर में आया था, सुन लेना, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था, राफेल प्लेन पे गवर्नमेंट ने खर्चा किया। कौन सा खर्चा है गवर्नमेंट का, राफेल प्लेन खरीदे हैं, कौन सा खर्चा है, कैपिटल। क्यों, कैपिटल एसेट एक्वायर किए। डिफेंस सर्विसेज है यहाँ, क्या वर्ड है, डिफेंस सर्विसेज। जैसे पुलिस वालों को सैलरी देना, आर्मी वालों को, वो रेवेन्यू का खर्चा है। खरीद रहे हैं कुछ चीज़ तो वो कैपिटल है। ठीक है। गवर्नमेंट ने फ्री में कोविड वैक्सीन लगाई सबको, कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू। ठीक है। नाइदर क्रिएट एसेट नो रिड्यूस लायबिलिटी। तो ये टॉपिक समझ आ गया आपको। ठीक है। हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस पर क्या रहता है, बजट के ऑब्जेक्टिव और इसके न्यूमेरिकल, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू। ठीक है। तो आपको क्या करना है, बजट की ऑब्जेक्टिव की वीडियो मेरी ऐप में डली है, उसमें एक एक वर्ड मैंने रीड करवाया हुआ है, वो देखना है बजट के ऑब्जेक्टिव, और न्यूमेरिकल की वीडियो में आपके साथ दोनों शेयर कर रहा हूँ। आज बजट हमें कंप्लीट करना ही करना हो जाएगा। आज बजट चैप्टर मेरी बुक का पेज 154 पे ये सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं। मैं फटाफट, अभी मेरे पास हैं 2 मिनट हैं, मैं फटाफट एक बार फॉर्मूले बता देता हूँ, जल्दी से बता। अगर एक बार फॉर्मूले लिखने फिर बंद हो जाएगी क्लास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
सबसे पहले एक वर्ड आता है बच्चों डेफिसिट बजट। डेफिसिट सुनते ही कमी आती है। कमी कब होगी? जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे टोटल रिसिप्ट से। सरप्लस बजट कब होता है? सरप्लस बजट जब टोटल रिसिप्ट ज़्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर। और बैलेंस बजट जब गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर दोनों क्या है? सेम। रिसिप्ट भी सेम और एक्सपेंडिचर भी। डेफिसिट के अंदर तीन है, एक है रेवेन्यू डेफिसिट, एक है फिस्कल डेफिसिट और एक क्या है? प्राइमरी। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं अलग वीडियो में, ठीक है? वीडियो बनी हुई है ऐप पे, आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक ओके है? किसी को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप कर दें। बाय बाय।